हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कम्युनिटी के टॉपिक को। उसको बोलते हैं छेब। छेब मतलब क्या? और छेब कम्युनिटी पेपर में ऐसे में आता है, मतलब 5 मार्क्स के लिए MUHS एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो पहले हम ये कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। पहले लिखेंगे हम इंट्रोडक्शन में क्या दिया है? इट इज़ द अपेक्स बॉडी इन द इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशनल एक्टिविटी। ये क्या है? ये एक बॉडी है। छेब इज़ वन टाइप ऑफ द बॉडी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ इन द इंडिया। ओके, वो क्या करता है? इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये छेब है, ये किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करता है। इट वॉज इस्टेब्लिश, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1956 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ओके, ये किस में आता है? छेब ये आता है पूरा हेल्थ मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आता है। ये क्या है? अपेक्स बॉडी ऑफ इंडिया है। क्या करता है? विच इज़ कंडक्ट द हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशनल एक्टिविटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। और क्या करता है? ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। और कब ये इस्टेब्लिश हुआ है? 1956 में हुआ है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये छेब जो है वो है क्या और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो छेब का जो फुल फॉर्म है वो आप सब लोग मुझे कमेंट में बताएंगे या फिर मैं एंड में आपको बता दूंगी उसका फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म यही है उसका, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशनल ब्यूरो। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अंडर इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग द हेल्थ एजुकेशन इन द कंट्री द छेब हैज़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अभी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है हम देखेंगे। इंटरप्रेट द प्लान प्रोग्राम एंड अचीवमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बराबर है, जो भी हम प्लान कर रहे हैं, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पूरा यूनिट रहता है वो क्या करता है? प्लान करता है। और फिर उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स बनाते हैं और अचीव कैसे कर सकते हैं वो करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने अभी फॉर एग्जांपल हम लेंगे कि जो प्रॉपर्टी का है तो हम लोग कैसे करेंगे? पहले तो उसके ऊपर हम लोग पूरा हेल्थ एजुकेट करते हैं। जो भी उस ग्रुप के जो कपल है उनको हम लोग फैमिली प्लानिंग क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। फिर हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में उनको एजुकेट करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम करते हैं इन द कम्युनिटी एरिया। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे? डिज़ाइन गाइड एंड कंडक्ट रिसर्च इन द हेल्थ बिहेवियर एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोसेस एंड एड्स। फिर हम लोग क्या करते हैं? उसके ऊपर एक डिज़ाइन मॉडल फॉर्म करते हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं हेल्थ एजुकेशन प्रोसेस में, हम लोगों को क्या क्या एड्स लगने वाले हैं उसका डिज़ाइन फॉर्म करते हैं। फिर क्या करता है? प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट द हेल्थ एजुकेशन मटेरियल इन रिलेशन टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड प्रोग्राम। बराबर है, जो मैंने अभी आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन मटेरियल, जो भी मैंने आपको बताया कि हम लोग कंडोम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं टू प्रिवेंट द एक्सेसिव पॉपुलेशन। ठीक है, तो वो हम एज अ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। या फिर अब अगर किशोर वयीन जो लड़कियां रहती है जो कि 16 ईयर्स और 18 ईयर्स की, जो आफ्टर जो क्या बोल सकते हैं हम लोग उनको, बाद में वो मतलब वो जो लैक्टेटिंग मदर होने वाली है, बाद में उनकी अभी शादी होने वाली है, वो वैसे जो महिलाएं रहती है उनको एनीमिया का प्रिवेंट होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उनको भी फॉलिक एसिड या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो विटामिन्स रहते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, वही डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि क्या क्या कोई चीज़ों को मतलब कौन से प्रॉब्लम्स है हेल्थ रिलेटेड, उसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इन द मटेरियल। ठीक है, फिर क्या है? द की हेल्थ एंड कम्युनिटी वेलफेयर वर्कर्स इन द हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च मेथड। जो भी
कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और कम्युनिटी हेल्थ वेलफेयर वर्कर्स है, या फिर जो भी हेल्थ रिलेटेड जो भी हेल्थ वर्कर्स है उनको क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड जो भी अवेलेबल है उनके बारे में बताते हैं। ठीक है। हेल्थ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, हेल्थ एजुकेशन टू स्कूल पॉपुलेशन। बराबर है। हम लोग जब कम्युनिटी पोस्टिंग में रहते हैं तब हम लोग एक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, हम लोगों को एक प्रोजेक्ट रहता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी 1 to 5 ईयर्स के जो भी चिल्ड्रंस है या फिर 5 to 10 ईयर्स के जो भी चिल्ड्रंस है उनको क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन, पूरा उनका हेल्थ टू फुट असेसमेंट करते हैं। ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो किसके लिए हेल्प होता है, ये जो 6 है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके अंडर हम लोग स्कूल हेल्थ प्रोग्राम भी करते हैं, और जो भी कोई प्रॉब्लम्स है छोटे बच्चों को वो सामने आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट, प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप एंड फंक्शनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन यूनिट एट द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड अदर लेवल। ये जो 6 भी ना, ये क्या करता है, एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, किसके लिए, कि हम लोगों को हेल्थ एजुकेशन देना है एक कोई यूनिट को या फिर कम्युनिटी को। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है वो डिफरेंट टाइप्स, मतलब स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और अदर लेवल्स में कैसे कैसे डिफरेंट गाइडलाइंस फॉलो करने चाहिए, ये हम 6 से ही हमें पता चलता है। ठीक है। फिर है रेंडर टेक्निकल हेल्प फॉर एजेंसीज एंगेज इन हेल्थ एजुकेशनल वर्क। फिर ये क्या करता है, रेंडर टेक्निकल हेल्प भी करता है फॉर एजेंसीज एंगेज इन हेल्थ एजुकेशनल वर्क। ठीक है। फिर 8 प्रॉब्लम्स क्या है, कोलैबोरेट विथ इंटरनेशनल एजेंसीज इन प्रमोटिंग द हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटी। ये कोलैबोरेट करता है इंटरनेशनल एजेंसी जो भी रहती है उनको ये करके हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटी में प्रमोट करने का काम लेता है। ठीक है। फिर उसके बाद है डिवीज़न ऑफ छेब। अभी ये जो छेब है मतलब उसका फुल फॉर्म क्या मैंने बताया, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशनल ब्यूरो। ठीक है। एक यूनिट है, उसको जो वर्किंग पैटर्न है वो उसका डिवीज़न 5 डिवीज़न में होता है। अब वो क्या, वो हम एक एक पढ़ते हैं। ये नोट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, तो आप इसका फ़ोटो निकाल के लेना, अच्छे से स्क्रीन दिखेगी आपको, नहीं तो फिर मैं इसका PDF भी आपको मेरे YouTube चैनल के नीचे लिंक दे दूँगी। ठीक है। डिवीज़न ऑफ शेप, देयर आर द 5 डिवीज़न ऑफ शेप। उसके क्या क्या डिवीज़न है, मीडिया एंड एडिटोरियल डिवीज़न, सेकेंड इज़ हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन, थर्ड इज़ द स्कूल हेल्थ एजुकेशन डिवीज़न, ट्रेनिंग डिवीज़न एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। मतलब ये जो 6 है वो क्या क्या किधर किधर क्या क्या डिवीज़न होके डिवाइड होके काम करता है। पहला है मीडिया एंड एडिटोरियल डिवीज़न। अभी वो क्या करता है, ठीक है, हम थोड़ा सा देख लेंगे। उसमें है द मीडिया डिवीज़न ऑफ द ब्यूरो इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिसिटी। बराबर है। अभी कोई जायरात हमें करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पब्लिसिटी कैसे बढ़नी चाहिए इसके ऊपर ये काम करता है, और उसका एडिट भी करता है। अभी ये मैं वीडियो बना रही हूँ, इसके लिए भी मुझे बहुत मेहनत करके एडिट करना पड़ता है। अगर वो अच्छे से एडिट हुई तो ही आप रिस्पॉन्ड अच्छे से देंगे। वैसा ही है हमारे पब्लिक का भी। ठीक है। मटेरियल फॉर कैरिंग आउट हेल्थ एजुकेशनल प्रोग्राम इन द कंट्री, ये क्या करता है, मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक है। ऑल्सो प्रोवाइड द लेटेस्ट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द पीपल अबाउट द हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस। एकदम करेक्ट, ये क्या करता है, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो ही लोगों को बताता है। फिर जो हेल्पफुल है किसके लिए, अपने कम्युनिटी के हेल्थ के लिए और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ के लिए। देन देयर बाय द क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल एंड मोटिवेशन अमॉन्ग द पीपल्स एंड मोटिवेशन देम फॉर डिज़ायर चेंज इन द हेल्थ बिहेवियर। तो अभी उनको अवेयरनेस क्रिएट करता है। मीडिया क्या करता है आपको पता है, मीडिया ये सबको ही पता है मीडिया क्या करता है, छोटी सी छोटी बात बहुत बड़े होके अच्छे से बताते हैं। पर हम लोग जो मीडिया है जो कोई रॉन्ग भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, पर ये जो शेप के अंडर जो मीडिया और एडिटोरियल डिवीज़न है
वो बहुत लेटेस्ट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही बताता है, जो भी कम्युनिटी है और पीपल है उनको रिलेटेड टू हेल्थ, एंड कैसे हम लोग एक डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, उनको मोटिवेट करता है थ्रू कैसे एग्जीबिशन लगाता है, फ़ोटो सेशन लगाता है। ठीक है, फिर अब है फंक्शन ऑफ मीडिया एंड एडिटोरियल डिवीज़न। अभी बताएंगे हम इसके फंक्शन क्या है, ये यूनिट का, ये जो डिवीज़न है उसका, टू प्रोवाइड अ फोटो टॉपिक हेल्थ एजुकेशन मटेरियल ऑन ऑल हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, अभी कैसे कैसे क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसको कोई भी डिसीज़ के बारे में पता नहीं, उसके लिए ये फ़ोटो दिखा के ये ऐसा हो सकता है बाबा, ऐसा प्रोवाइड करते हैं, ये उसका फंक्शन है। फिर क्या करते हैं, टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विस टू द डिफरेंट डिवीज़न ऑफ द ब्यूरो, हेल्थ मीडिया सर्विस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डिवीज़न। देन टू प्रोवाइड मीडिया सर्विस टू द ऑल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड टेक्निकल डिवीज़न ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया सर्विस प्रोवाइड करता है, कहाँ पे, ऑल हेल्थ प्रोग्राम में और टेक्निकल डिवीज़न में। टू कोऑर्डिनेट विथ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, नॉन गवर्नमेंटल एंड प्राइवेट एजेंसी। ये किसके साथ काम करता है, वेरियस मिनिस्ट्रीज रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट रहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल एंड प्राइवेट एजेंसीज रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद टू प्रिपेयर अ स्क्रिप्ट फॉर ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन केंद्र ऑन द हेल्थ इश्यूज़ ऑन द पब्लिक हेल्थ इंटरेस्ट। ठीक है, ये सब काम है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कुछ नहीं आया तो ये बहुत, इसमें से 2-3 पॉइंट्स आपको लिखना मैंडेटरी है 5 मार्क्स के लिए। देन आगे का क्वेश्चन, आगे का जो था हमारा क्या था, हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन, सेकेंड पॉइंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। द हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन डिवीजन वॉज क्रिएटेड इन 2005 बाय इनकॉर्पोरेटिंग द फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज डिवीजन ऑफ द ब्यूरो। ये कब फॉर्म हुआ है, 2005 में। किसके लिए, हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये ब्यूरो काम करता है। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग, कोलैबोरेटिंग द हेल्थ प्रमोशनल एंड एजुकेशनल एक्टिविटी विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसी। बहुत ईजी है, नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज को क्या करता है, हेल्थ प्रमोशन करता है और हेल्थ एक्टिविटीज़ को कोलैबोरेटिंग करने के लिए बोलता है। This division directly associate with the state health education bureaus for imparting the health in the state। ये किसी से डायरेक्टली कनेक्ट है, स्टेट हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो से ये कनेक्ट रहता है। ठीक है, WHO कैरी आउट द हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन एजेंसीज फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम इन द कंट्री। ये क्या करता है, WHO कैरी आउट द हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन एजेंसी बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम इन द कंट्री। फिर ये क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ WHO डिफरेंट टाइप्स के हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। ठीक है, फिर आगे फंक्शन ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन, ये क्या करता है, टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन द लिंकेज बिटवीन द नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज ऑफ द हेल्थ प्रमोशनल एंड हेल्थ एजुकेशनल एक्टिविटी सर्विस इन द कंट्री। फंक्शन क्या, टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन द लिंकेज बिटवीन, ये क्या है, डिफरेंट है, ये ब्रिज बनता है किसके बीच में, नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज फॉर हेल्थ प्रमोशनल, जो भी हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ एजुकेशन को एक्टिविटीज़ और सर्विसेज को हमारी कंट्री में लेके आते हैं, उसके बीच में का इस्टेब्लिश और मेंटेन द लिंकेज है। ठीक है, ये जो यूनिट है वो। सेकेंड, टू मेंटेन द क्लोज लिंकेज विथ स्टेट हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो टू फैसिलिटेट, एडवोकेट एंड स्ट्रेंथन एंड टू इवेलुएट हेल्थ एजुकेशनल प्रोग्राम। ये भी बहुत ईजी है। देन थर्ड पॉइंट, टू प्लान डिज़ाइन एंड मॉनिटर गाइडलाइंस on different activity of SHEs and others health agencies engage in the field of health promotion and education। प्लान एंड डिज़ाइन करता है, जो भी हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडलाइंस और एक्टिविटीज़ जो भी करना है उसके लिए जो भी एजेंसीज एंगेज होने वाली है उनको प्रमोशन एंड एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सेकेंड, देन फोर्थ पॉइंट, टू सप्लाई prototype health education material and guideline for observance of social health days, weeks and fortnight।
सप्लीमेंट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल और गाइडलाइन भी करता है, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन भी करता है, ठीक है। फिर टू प्रोवाइड नीड बेस्ड कंसल्टेटिव एंड एडवाइजरी सर्विस टू डिफरेंट हेल्थ एजेंसीज, प्रोवाइड करता है। नीड बेस्ड कंसल्टेशन होना ज़रूरी है। हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग करते हैं कि नहीं, वो सब इम्पॉर्टेंट है, वो भी उसका फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है द स्कूल हेल्थ एजुकेशन डिवीज़न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम देखेंगे। द स्कूल हेल्थ एजुकेशन डिवीज़न वॉज इस्टेब्लिश इन 1958, 1958 में हुआ है, विद द व्यू ऑफ स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द यंगर जनरेशन। क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम फॉर यंगर जनरेशन के लिए हम लोग स्ट्रेंथनिंग करते हैं, ठीक है। इट वर्क्स एज अ टेक्निकल रिसोर्सेज सेंटर विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, NCERT एंड डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन। ये क्या करता है, इट वर्क्स टेक्निकल रिसोर्सेज बिटवीन सेंट्रल एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बीच में ही वो वर्क करता है। उसमें NCERT रहता है, देन जो भी अडल्ट एजुकेशन देना है उसके बीच में। इट वर्क्स इन क्लोज कोलैबोरेशन विथ ऑल दीज एजेंसीज and also with state health and educational department universities in the country for strengthening the health education program for formal and non formal education। मतलब ये सब मिलजुल के काम करते हैं हमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने में, ठीक है। अभी स्कूल हेल्थ एजुकेशन का भी क्या फंक्शन है, टू इंटरप्रेट द प्लान प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ अ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ and female worker, Ministry of Education and Culture, state government, key organization with a view to plan them properly, reflect in their education in the country। क्या करता है, प्लान करता है, प्रोग्राम करता है, पॉलिसीज़ भी फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जो भी है वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन सब एक दूसरे के साथ में काम करता है। देन टू प्लान, स्ट्रेंथन एंड रिवाइव health and population educational curriculum in the light of the assist the needs of various level। बराबर है ना, सब जगह पे जो एजुकेशन स्कूल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो क्या करते हैं वो प्लान एंड स्ट्रेंथन होने के लिए करिकुलम, एजुकेशनल करिकुलम भी कैसे असिस्ट करता है द नीड ऑफ द चिल्ड्रंस। अभी थोड़ा विलेज लेवल में थोड़ा अलग एजुकेशन करिकुलम रहता है, यहाँ पे रूरल और अर्बन में अलग अलग करिकुलम रहता है, किसी इसमें CBSE बोर्ड रहता है, ठीक है, वो वैसा। तो वो भी कितना अफेक्ट करता है बच्चों के स्ट्रेस के ऊपर, जो भी वो भी सब हम लोग असिस्ट करते हैं इसके अंदर से। टू प्रोवाइड द कंसल्टेटिव एंड एडवाइजरी सर्विस इन द स्कूल हेल्थ टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन विद रिगार्ड टू डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द प्रोग्राम। टू कंडक्ट द प्री सर्विस एंड इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये प्री सर्विस और इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम तो हम भी करते हैं। देन फोर्थ पॉइंट इज ट्रेनिंग डिवीजन, वो क्या रहता है, ट्रेनिंग कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर फंक्शन ऑफ द ब्यूरो। द ट्रेनिंग डिवीजन ऑफ द ब्यूरो कम इनटू बीइंग इन 1964 में ये डिवीज़न बनाया गया है। ये किस में है, द मेजर फंक्शन है, बराबर है। ट्रेनिंग तो हमें बराबर है, क्योंकि ट्रेनिंग तो हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर किसी के ऊपर। प्रोग्राम हैड बीन स्टार्टेड इन 1960, ये बनाया कब गया था, 1956, और स्टार्ट कब हुआ, 1960 में। इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्पेशलिस्ट अवेलेबल इन द ब्यूरो टू ऑर्गेनाइज द कोर्स फॉर डिफरेंट categories of personnel such as family planning, extension educator in the recent area such years, such emphasis to lead the supervised field program for the trains in order to develop the skills in extension division and to integrate the theoretical aspects of health education with the field of operation। The activities of training division फैल मेनली अंडर द थ्री कैटेगरीज। उसमें क्या क्या रहता है, डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन रहता है, इन सर्विस ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन डिवीज़न रहता है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। अभी आप मुझे बताएंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में वो क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में क्या कर सकते हैं।
एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में क्या कर सकते हैं, वो जो भी सप्लीमेंट है, जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या फिर जो भी मटेरियल है उसको प्रॉपरली हमारे मैनेज होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। फिर एंड में हम लोग क्या लिखेंगे, रोल ऑफ अ नर्स। अब ये मैं यहाँ पे लिखी नहीं हूँ, पर मैं आपको बोलती हूँ रोल ऑफ नर्स क्या हो सकता है 6 में। ये क्या प्रोवाइड कर सकता है, टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई और एनालाइज द हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू सेट देयर ओन टारगेट्स एंड प्रायोरिटीज़ रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है। देन अंदर सेकेंड क्या कर सकता है, मेक हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ईजीली एसेसिबल टू ऑल द कम्युनिटी, है ना। फिर इंडिकेट टू पीपल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फॉर सॉल्विंग द आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिफाइड हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो भी है, जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको हम लोगों को आइडेंटिफाई करता है। ये रोल ऑफ अ नर्स है, इसके लिए हमें ये नर्सिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे।